हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया अनदर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि सीखने क्या जा रहे हैं भाई। हमने कैश की थी यहाँ पर सिमुलेशन एंड उसका ही आपको यहाँ पर ये रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। एंड रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आया है, इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, सिंपल इसको रेंडर करने लगा हूँ। मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है कि तो इसको यहाँ पर सिंपल जो है वो रेंडर करने लगे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फायर है वो काफ़ी हद तक, और ये जो विंड इफेक्ट आ रहा है ना, ये भी काफ़ी इसके अंदर रियलिज्म ऐड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर अभी के लिए इसको यहाँ पर बंद कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक्चुअल में कितने ज़्यादा वोक्सल कैश किए हैं। ये तो अभी थोड़े हैं, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोट की है कि 41 मिलियन वोक्सल जो हैं वो मैंने यहाँ पर कैश आउट किए हैं। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर मेरी एक कैश पड़ी होगी जिसके अंदर मैंने इससे भी ज़्यादा किए थे, मुझे लग तो रहा है। इसके अंदर नहीं, मे भी इसके अंदर। अच्छा, ये लोड फ्रॉम डिस्क नहीं इनको कर रहा, इनको लोड फ्रॉम डिस्क करते हैं। ओके, तो ये मेरे पास ऑलरेडी ये काफ़ी कैश वगैरह पड़ी हैं, यानी कि मैंने डिफरेंट वर्जन निकाले थे एंड देन उसके बाद जो है वो कैश किए थे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट भाई इस कैश में 71 मिलियन वोक्सल्स को मैंने कैश आउट किया है। भाई साहब क्रेजी हो गया। एंड यहाँ पर जो है मैंने वो 40 मिलियन वोक्सल्स को यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर देखो भाई 71 मिलियन वोक्सल्स, भाई क्रेजी है ना। एंड यहाँ पर जाके देखता हूँ कि इसमें मैंने कितने किए थे। लोड फ्रॉम डिस्क तो कर दिया है। अच्छा, इसमें भी 71 मिलियन थे। मुझे लगता है रेजोल्यूशन इनका सेम था ऑलमोस्ट। हाँ नहीं, इसमें 48 मिलियन थे। इसमें देखता हूँ, इसको लोड फ्रॉम डिस्क करता हूँ, इसमें भी भाई काफ़ी क्रेजी थे। 68 मिलियन वोक्सल्स तो भाई इसमें भी आ गए। तो भाई आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कितनी ज़्यादा एफर्ट किया। लाइक ये देखो, ये जो कैश पड़ी है ना, ये अहम नहीं पड़ी, ये पूरा इनका मैंने सेटअप क्रिएट किया। बड़ा ही भाई अनोइंग सा सेटअप क्रिएट हुआ था। एंड देन मैंने इस सेटअप को जो है जाकर इतना ज़्यादा आपके लिए ईजी कर दिया, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें कर दी हैं कि हमने सोर्स क्रिएट किया, ये कोलिजन आ गया, ये वो, ठीक है। एंड ये जो कैशेस वगैरह पड़ी है ना, ये एवं नहीं निकल गई भाई, ये इनके लिए बड़ी मेहनत लगी है, यकीन करो भाई। यहाँ पर ये भी एक मेरे पास पड़ी है 78 मिलियन वोक्सल्स यहाँ पर मैंने देखे हैं। अभी तो ये कैश हो रही थी। 74 मिलियन वोक्सल्स एंड 85 मिलियन वोक्सल्स, भाई ये क्रेजी गई थी मेरी सिमुलेशन। एंड इसका मैंने वेज में निकाले थे, तो ये काफ़ी जो है ना मेरे लिए मुश्किल रही है। काफ़ी मैंने मुश्किल से निकाले हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स निकाले थे। दैन मुझे वो रेफरेंस मिल गया, तो मैंने कहा कि भाई जो उस रेफरेंस को फॉलो करते हैं। बट टायर ऐसे भी काफ़ी ठीक लग रहे थे अगर ऐसे भी जलते, बट चलें ठीक है, यही ठीक है। एंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दी है सिमुलेशन। अच्छा जी, यहाँ पर एक मिनट। तो अब मैं यहाँ पर करने क्या लगा हूँ, इसको जो है सिंपली कारमा में रेंडर करूँगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है वो मैं इनेबल करता हूँ इसको। एंड अपना जो डिस्प्ले फ्लैग है वो अपने टायर्स पे लेके जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर अब क्या करूँगा, ग्रिड लेके आऊँगा, ठीक है। एंड ग्रिड लेके आता हूँ, ये रहा। एंड देन यहाँ पर क्या करूँगा, इसको रोज एंड कॉलम्स को इंक्रीज़ कर दूँगा एंड साइज़ को यहाँ पे इंक्रीज़ कर दूँगा कि हमारे जो है इसके अंदर फिट आ जाए व्यू पोर्ट में, सॉरी कैमरे में, ठीक है। एंड देन इसको यहाँ पर यूवी टेक्सचर करूँगा, बिकॉज मैंने इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई करने हैं, दैट्स वाई इसको यहाँ पर अगर आपको अब यूवी टेक्सचर्स का नहीं पता तो भाई ये एक बहुत ही ज़्यादा अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप प्लेन के ऊपर अपनी इमेज को प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एंड ऑर्थोग्राफिक व्यू यानी कि टॉप टू डाउन, ये इस तरह का सीन होता है। मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में।
बेसिकली यूवी का एक अलहदा सी सेक्शन लेके आऊँगा, ठीक है, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। अच्छा ना, यहाँ पर मेरा हुडनी क्रैश हो गया था, बट जैसे जैसे साथ साथ मेरे पास एरर आते जा रहे हैं, मैं आपको बताता जाऊँगा इनको सोल्व कैसे करना है। यहाँ पर एक वार्निंग दे रहा है कि भाई आपकी यूज़र अली डज VFX डॉक्यूमेंट में हुडनी 20.5 कॉन्फिग आइकॉन SVG आइकॉन डॉट कैश की जो फाइल है ना, वो करप्ट हो चुकी है। तो अब इसका मैं क्या सोल्यूशन निकालूंगा? इसका सोल्यूशन यही निकालूंगा कि मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा एंड हुडनी 20.5 में जाऊँगा एंड अच्छा यहाँ पर आपको ला के दिखा दूँ, मैं उधर ही की जा रहा था दूसरी LED में, एंड देन हुडनी 20.5 में आ गया। देन इसने कहा कि भाई आइकॉन्स किधर है, आइकॉन्स, अच्छा कॉन्फ़िग में जाना है, उसने कहा कॉन्फ़िग में जाना है। देन उसने कहा आइकॉन्स में, एंड उसने कहा कि ये जो आपकी आइकॉन्स डॉट कैश वाली फाइल्स है ना, ये जो करप्ट हो चुकी हैं, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनको डिलीट कर दूँगा एंड क्लोज कर दूँगा एंड हुडनी को जो है वो एक बार रीस्टार्ट कर लूँगा लाइक दिस। हुडनी का वर्जन मेरा यहाँ पर 20.5 है, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, एंड इसको यहाँ पर जो है वो रीस्टार्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा। एंड ये देखो जनरेटिंग न्यू आइकॉन्स, ठीक है, डन जनरेटिंग न्यू आइकॉन्स, उसने नए आइकॉन जनरेट कर दिए हैं, ठीक है। इतने सिंपल से। साथ साथ अगर मेरे पास इस तरह के एरर आते गए तो मैं आपको लाजमी बताता जाऊंगा इनको आपने सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को जो है वो मैं रीस्टार्ट कर लूँ। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि ये ऑटो सेव का ऑप्शन कैसे लाना है, मेरे ख्याल से मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया दिया था जहाँ पर मैंने हुडनी की सीरीज़ को स्टार्ट किया था। तो भाई ये ऑटो सेव वाला बटन लाजमी जो है आप लोगों ने इनेबल कर देना है, ठीक है। अगर आप कहते तो मैं इसके लिए एक सेपरेट सी वीडियो बना देता हूँ ऑटो सेव की, ठीक है। एंड ग्रिड में आता हूँ, मैंने यूवी टेक्सचर यहाँ पर लगा दिया था एंड देन मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड नल लगाता हूँ एंड इसको यहाँ पर आउट ग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक वॉल भी चाहिए, तो मैं सॉरी मैं ये पता नहीं क्या सीन है, जब भी वॉल क्रिएट करने लगता हूँ मैं वॉल लिखता हूँ, ठीक है। एंड इसके ऊपर टेम्पलेट करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है। उप्स, ये भाई बड़ा मेरे लिए अनोइंग है। अच्छा उसके बाद मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लगाता हूँ। एक्सप्रेशन क्या सिंपल सी चीज़ है, कॉपी पैरामीटर्स कर लूँगा, साइज़ वाई को कॉपी पैरामीटर्स करूँगा एंड सेंटर में जाकर सेंटर वाई में जाकर पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस कर दूँगा, जिससे बेसिकली क्या होगा, हमारा बॉक्स जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर क्या हुआ कि साइज़ वाई की जो वैल्यू है वो जैसे इंक्रीज़ करूँगा साथ साथ इसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाएगी, सॉरी सेंटर वाई की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये ना हमारे ग्राउंड के साथ जो है वो ऐसे स्टिक रहे, तो मैं डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ एंड नाउ एज यू कैन सी कि ये हमारे ग्राउंड के साथ ऐसे स्टिक हो गया, बिल्कुल ही ग्रिड के ऊपर आ गया, ठीक है। ये देखो, तो अगर अब मैं साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ तो ये देखो जस्ट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है ना, कि हमारी वो मतलब ग्रिड से बिल्कुल ऐसे स्टिक सा हो गया। एंड नाउ वॉल क्रिएट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, पीछे ले जाता हूँ, थोड़ी सी आगे ले जाता हूँ यहाँ पर एंड इसको ऐसे करता हूँ एंड वॉल को थोड़ा सा चले मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ एंड इधर थोड़ा सा जो है इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। आपने भी अपने जैसा आपको ठीक लगे आपने एडजस्ट कर लेना है। एंड नाउ ये काफ़ी ठीक लग रहा है। अच्छा यहाँ पर ना हाइड अदर के ऑब्जेक्ट की जगह शो ऑल ऑब्जेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर मुझे यूवी टेक्सचर्स की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके ऊपर कोई भी टेक्सचर वगैरह अप्लाई नहीं करने वाला, ठीक है। मैं जस्ट कलर अप्लाई कर दूँगा एंड यहाँ पर एक नल ले आता हूँ एंड यहाँ पर इसको जो है आउट वॉल, ठीक है। एंड नाउ अब मैं चीज़ों को थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ बिकॉज मैं अब जाने वाला हूँ सोलारिस में, ठीक है। तो टायर फायर में जाऊंगा एंड मेरे पास यहाँ पर आउट ऑब्जे ऑलरेडी है एंड आउट फायर भी यहाँ पर मैंने नल बना दिया था, ठीक है, कैशिंग फायर के नीचे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना एक और चीज़ लाजमी कर लेना, जिससे बेसिकली आपकी जो डेंसिटी है ना वो काफ़ी शार्प नज़र आएगी एंड ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा आपने डिटेल ऐड की है। तो यहाँ पर पायरो बेक वॉल्यूम लेके आता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा जाता हूँ बाइंडिंग्स में जाता हूँ
और सॉरी फायर में जाता हूँ, फायर को इनेबल करता हूँ, बाइंडिंग्स में जाता हूँ एंड टेम्परेचर को फ्लेम कर देता हूँ। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं तो मैं दोबारा नहीं बताने वाला, ठीक है। एंड इंटेंसिटी को कंटा 10 कर देता हूँ, इतनी हाई इंटेंसिटी मुझे नहीं चाहिए। एंड देन मैं क्या करने लगा था, हाँ क्विक सेटअप में जाऊँगा एंड यहाँ पर शार्पन वॉल्यूम को जो है वो सिलेक्ट करूँगा। एंड ये देखो हमारे पास एक सब नेटवर्क बन के आ गया है। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि आप शार्पन कर सकते हो। बेसिकली इसमें क्या है कि आप अपनी डेंसिटी को जो स्मोक है ना थोड़ा सा शार्प कर सकते हो। अब व्यू पोर्ट में तो इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, बिकॉज अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर डिस्प्ले करके टेक्सचर में जाकर, तो हमारे रेजोल्यूशन व्यू पोर्ट की लिमिट लगी हुई है रेजोल्यूशन की 256 एंड 256। अगर मैं इसको यहाँ पर 256 ज़ीरो करूँ एंड 256 ज़ीरो करूँ एंड नाउ अगर अब आपको दिखाऊँ, एंड ये देखो हमारा जो व्यू पोर्ट है वो काफ़ी, ये देखो लैग सा हो रहा है। ये देखो कितने FPS आ रहे हैं, लाइक 20-30 FPS आ रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पर 256 ही रखूँगा, बिकॉज हमने रेंडरिंग में जाके इसका जो है आउटपुट देख लूँगा, ठीक है। एंड नाउ एज यू कैन सी हमारे FPS आ गए, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम लेता है, सॉरी व्यू पोर्ट को लैग कर देता है। और हुडनी का व्यू पोर्ट अभी तक इसके बग्स वगैरह फिक्स नहीं हुए हैं, ठीक है। बट होपफुली आने वाले वर्जन्स में जो है वो हो गए होंगे। बट मैं हुडनी 20.5 यूज़ कर रहा हूँ एंड बहुत जल्द ही मैं जो है ये अपग्रेड करूँगा। लाइक हुडनी 22 आ गया तो मैं 22 ही यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर शार्पन वॉल्यूम कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर देखता हूँ कोई इफेक्ट हुआ कि नहीं। एक्चुअली मैं यहाँ पर नज़र भी नहीं आना अगर इफेक्ट हुआ है तो। व्यू पोर्ट की रेजोल्यूशन काफ़ी लिमिटेड है, तो मैं यहाँ पर आउट फायर में जाता हूँ एंड यहाँ पर अब क्या करता हूँ, अपने स्टेज कॉन्टेक्स्ट में जाता हूँ। अगेन मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ले आके आ जाता हूँ सोप इम्पोर्ट, ठीक है, नाम रखता हूँ फायर। एंड अच्छा जी एक चीज़ और रहेगी भाई, अचानक से मुझे याद आई है, वरना मैं तो रेंडर करने जा रहा था, ठीक है। अच्छा ये तो हमारा हो गया कैश, लाइक इसको ऊपर करता हूँ लाइक दिस। अच्छा जी एक और चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने आप लोगों को रेफरेंस में वो बताई थी कि हीट एज बेसिकली क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी तो अब वो हीट एज कैसे क्रिएट करनी, बड़े इजी और सिंपल है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक और सिमुलेशन क्रिएट करनी पड़ेगी सेम एज इसकी। अगर रेफरेंस में आपको दोबारा दिखाऊं तो ये मेरे पास एक रेफरेंस है हीट एज का, ठीक है। अच्छा जी तो अब मैं क्या क्रिएट करने जा रहा हूँ, रेंडर करने जा रहा था एंड अचानक मुझे जो है वो हीट एज की याद आ गई कि भाई हीट एज तो रह गई है। एंड हीट एज बेसिकली क्या है, वही गर्म हवा जो आपकी फायर के इर्द गिर्द होती है और यहाँ पर ये डिस्टोर्शन सा क्रिएट कर देती है, ठीक है। जब आप अपनी आंखों से देखोगे फायर को तो आपको रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड कुछ इस तरह सी डिस्टोर्शन सी नज़र आएगी, मैंने भी काफ़ी बार देखी है, ठीक है। एंड लेकिन ऑब्जर्व मैंने तब किया जब मैं हुडनी में ये फायर क्रिएट करने जा रहा था। पहले अगर फायर को देखता था तो बस फायर चल रही है, बस उसके क्या भाई एंड जब मैंने हुडनी स्टार्ट किया तो फिर मुझे पता चला कि ये हीट एज भी होती है एंड ये यार सारा कुछ, ठीक है। अच्छा तो हीट एज अब ये बेसिकली एक्सपैंड हुई है हमारी फायर की। तो मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, हीट एज को क्रिएट करने के लिए लाइक ये हमारा पायरो सोल्वर है, हाँ हमारा यही पायरो सोल्वर है, ठीक है। एंड यहाँ पर जाता हूँ तो अच्छा जी बिकॉज यहाँ पर ना एक मसला आ रहा है कि जब भी मैं ये कैश बनाता हूँ ना, कैश बनाने के बाद जो मेरा पायरो सोल्वर है ना, या तो फिर इसको मैं यहाँ पर अलाउ एडिटिंग कंटेंट करता हूँ तो ये मसला आता है। आई डोंट नो ये मसला क्यों आ रहा है, मुझे नहीं इसका आइडिया। यानी कि यहाँ पर इन्फो बटन पे जाऊँगा तो ये देखो डेंसिटी हो जाएगी, टेम्परेचर, फ्लेम वेलोसिटी, यानी कि ये जो मेरी फील्ड हैं ये डबल हो जाएंगी। अगर इसका किसी को पता है तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ, मैं इससे भाई बहुत तंग आ चुका हूँ, ठीक है। अच्छा भाई ना तकरीबन मुझे लगता है मैंने आउटपुट भी यहाँ पर बहुत पंगे ले रहा था, यहाँ पर ट्रस्ट मी भाई बहुत पंगे लिए हैं। एंड इसका सोल्यूशन फाइनली भाई निकाल लिया बड़ी मुश्किल से, कोई मुझे ट्यूटोरियल वगैरह नहीं मिला, ठीक है। ये मत कहना कि ट्यूटोरियल देख के किया ये वो, इसके रिलेटेड भाई ट्यूटोरियल मिलना ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। एंड वेलोसिटी यहाँ पर इनको इनविजिबल कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये सारी सेटिंग जो है वो मैं कर लूँ। लिटरली भाई पिछले मैं आधे घंटे से बैठा हूँ यही एरर को सोल्व करने की। इवन का मैंने चैट जीपीटी से पूछ लिया, सबसे पूछ लिया,
वो कह रही कि क्या पता तुम्हारे यहाँ पर 2 वॉल्यूम सोर्स हो ये वो, बट इसका जो है वो सोल्यूशन मुझे नहीं मिला। लाइक ये देखो डेंसिटी डबल हो रही है, टेम्परेचर डबल हो रहे हैं, फ्लेम डबल हो रहे हैं। आई डोंट नो, ये कैश होने के बाद हुआ है इशू, कैश से पहले नहीं था, कैश के होने के बाद इशू हुआ है और ये इशू क्रिएट हुआ है। अगर हम अपने टॉप नेटवर्क में आए एंड यहाँ पर अगर मैं सेव चेक पॉइंट्स को बंद कर दूँ तो ये जो हमारा इशू है नाउ एज यू कैन सी कि ये हमारा जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। एंड आई डोंट नो कि ये इशू कैसे क्रिएट हुआ और उसके पीछे की क्या रीज़न है, ठीक है। मेरे ख्याल से अच्छा यार, इससे सिंपल जो आपका इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। एंड नाउ अब मुझे लगता है मैं काम कर पाऊँगा, बिकॉज अब जो हमारी डेंसिटी है वो डबल नहीं हो रही, ठीक है। एंड अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जस्ट सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ एंड पैरामीटर्स, अगेन पैरामीटर्स में नहीं जाना, एक्शंस में जाना है एंड क्रिएट रेफरेंस कॉपी आपने क्रिएट करनी है, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड देन इसको यहाँ पर लेके आता हूँ साइड में, ठीक है। एंड इसके लिए एक अलहदा से रास्टराइज एट्रीब्यूट क्रिएट करूँगा बिकॉज मुझे इतनी हाई रेजोल्यूशन में ये सिमुलेशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करूँगा, Ctrl+C करूँगा, Ctrl+V करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर दूँगा कुछ इस तरह से। एंड इसको मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड करना है तो मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नोड लेके आ जाऊँगा। एंड यहाँ पर सबसे पहले तो पिवट ट्रांसफॉर्म में आता हूँ एंड यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लगाता हूँ ताकि हमारा जो पिवट है वो सेंट्रॉइड हो सके, लाइक कुछ इस तरह से। लाइक इसको इजी एक्सप्रेशन है 0 and 0, ठीक है। एंड एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। एंड ये हमारे पास आ गया, इसका सेंटर हो जाएगा। Ctrl+C Ctrl+V यहाँ पर 1 कर दो एंड यहाँ पर 2 कर दो, ठीक है। एंड जिससे हमारा पिवट है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में आकर इसको लाइक 1.25 कर देता हूँ, कुछ इस तरह से बड़ा सा। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसको लाइक भाई 2 पॉइंट क्यों लगाए हैं, 1.15 करता हूँ, नहीं भाई 1.2 कर देता हूँ, ठीक है, 1.2 ठीक है। एंड यहाँ पर लिख देता हूँ स्केल किया है, सॉरी एक्सपैंड किया है, यहाँ पर डी रह गया इसका। अच्छा, देन इसको मैंने रास्टराइज कराया एंड नाउ अब मुझे इसका लिंक तोड़ना पड़ेगा बिकॉज मैं इतने हाई रेजोल्यूशन में इसको जो है रेंडर नहीं करने वाला, सॉरी कैश नहीं करने वाला। एंड यार ये थोड़ा सा साइड पे हो जाओ। एंड इस पारो सॉल्वर का नाम रखता हूँ हीट हेज, जाहिर सी बात है। एंड देन यहाँ पर जाता हूँ तो इसको भी अनलिंक करता हूँ इसके साथ। एंड यहाँ पर ना सब स्टेप्स को मैं डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ ताकि मुझे जस्ट इतने ज़्यादा सब स्टेप्स इसमें नहीं चाहिए बिकॉज जस्ट ये मैं हीट इज यानी कि डिस्टोर्शन क्रिएट करूँगा, ठीक है। एंड को डिवाइडेड बाय 2 कर दूँगा एंड बाकी चीज़ें भाई सेम हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है बाकी चीज़ों से मुझे, ठीक है। एंड शेप में एंड फ्लेम एक्सपेंशन ये बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसको लाइक 0.5 कर देता हूँ एंड फ्लेम एक्सपेंशन को 0.8 कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से एक्सपैंड हो। एंड लुक एडवांस आउटपुट बाकी सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, और कुछ देख रहा हूँ भाई कुछ चीज़ रह ना जाए। एंड ठीक है भाई सारा कुछ। एंड नाउ यहाँ पर क्या करता हूँ, फर्स्ट फ्रेम में आता हूँ एंड इसको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके साथ लिंक करता हूँ कॉपी पैरामीटर्स एंड पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस, ठीक है, कुछ इस तरह से इसको जो है वो मैं कर लेता हूँ लिंक। एंड देन मैं यहाँ पर 0.3 कर देता हूँ रेजोल्यूशन बिकॉज मैंने जैसे इसको एज अ रेंडर पास निकालूंगा एंड देन इस रेंडर पास को एज अ डिस्टोर्ड इमेज के तौर पर यूज़ करूँगा। आगे चल के आपको वो भी बता दूँगा, ठीक है, न्यूक में करूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा भाई कुछ इस तरह से सेट कर लें भाई, तो थोड़ा सा साइड पे हो जाए, मुझे ये तंगी कड़ा है। एंड नाउ फाइल कैश निकालता हूँ एंड फाइल कैश नोड कुछ और देख लूँ कुछ चीज़ रहा तो नहीं, ठीक है बाकी चीज़ें। एंड देन नाम रखता हूँ कैशिंग, कैशिंग हीट इज रेंडर वर्जन 1 है हमारा, VO1 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्पेस ऐड करता हूँ, नाम यहाँ पर नोड नेम कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल चीज़ें मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाला। एंड देन यहाँ पर इसको जो है वो सिंपल सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड कर देता हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। एंड नाउ ये काफ़ी फास्ट होगा, ये स्लो नहीं होगा, ठीक है। एंड अभी देख लेते हैं
एंड एज यू कैन सी ये काफ़ी जो है वो फास्ट है, ठीक है। एंड बिकॉज मैंने यहाँ पर रेजोल्यूशन साइज़ ही बहुत कम कर दिया है। एंड अच्छा जी, मैं देख रहा हूँ कि वो एरर जो दोबारा ना आ जाए। एंड मुझे लगता है ये तकरीबन 5 से 10 मिनट लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं इसको जो है वो सिंपली यहाँ पर होने देता हूँ। तो कैश जो है मैंने वो सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड की हुई है, तो ये ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तकरीबन 4 से 5 मिनट लिए हैं, लेकिन इस कैश ने जो मेरे ख्याल से 3.5 घंटे लिए थे। एंड काफ़ी ठीक टाइम है बिकॉज रेजोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। एंड अच्छा, अभी जाता हूँ ग्रिड में एंड यहाँ पर कुछ चीज़ों को जो है वो मैं अरेंज कर लूँ। एंड यहाँ पर स्टेज में जाता हूँ एंड यहाँ पर मैंने फायर दिया था सॉप इंपोर्ट, एंड यहाँ पर मुझे वाल भी चाहिए, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर जो है वो ग्राउंड भी चाहिए। जो मेरी बैक में वो हो रही है क्या कहते हैं कि हीट इज़ कैश, तो उसको सिंपली होने देते हैं, हम अपना काम करते हैं, ठीक है। एंड इनको जो है वो यहाँ सिंपली आउट ग्राउंड कंट्रोल C एंड स्टेज में जाकर ग्राउंड में जाकर कंट्रोल V, ठीक है। एंड वॉल चाहिए कंट्रोल V, बट आउट की जगह मुझे लगता है मैं वॉल लिख दूँगा, हाँ ये देखो वॉल, ठीक है। एंड इसको जो है वो बैक स्पेस कर दूँ। एंड यहाँ पर आपने लाजमी एक चीज़ और करनी कि इसको आपने जियो के अंदर जो है वो स्टोर करना है, ठीक है, हर सॉप इंपोर्ट को, ठीक है। आगे चल के बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चीज़ नोट करोगे। सबसे पहले इनको मर्ज करता हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है इसको जियो के अंदर स्टोर करना। एंड इसके ऊपर आता हूँ एंड नाउ एज यू कैन सी कि देखो हमारा जो ग्राउंड है वो बाहर है। मैं चाहता हूँ कि ये हमारी एक जियो का फोल्डर बने एंड उसके अंदर हमारी जैसे ये देखो वॉल आ गई है, मैं चाहता हूँ सेम एज इज हमारा ग्राउंड भी इस जियो के अंदर चला जाए। तो बस इसी तरह सेम लिखूँगा यहाँ पर जियो एंड स्लैश लगाऊंगा। एंड नाउ एज यू कैन सी कि एक मिनट, यहाँ पर ये देखो हमारी वॉल और ग्राउंड हमारी जियो के अंदर आ चुकी हैं, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड सेम एज चीज़ फायर भी मैं इसी तरह चाहता हूँ, तो इसको भी ज़रा जियो के अंदर लेके आता हूँ। अभी तक तो यहाँ पर मैंने फायर का आउटपुट नहीं दिया, तो वो भी दे देता हूँ। एंड टायर फायर में आता हूँ एंड ऑब्जेक्ट को कॉपी करता हूँ यहाँ से। एंड एक चीज़ और याद रखनी कि मुझे यहाँ पर जो है ना ये सारे टायर्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा उसके अंदर क्या कहते हैं कि सोलारिस के अंदर, ठीक है। एंड वो कैसे करूँगा, ये बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है, इसको थोड़ा सा साइड पे कर दें। आउट फायर को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। एंड स्टेज में जाता हूँ, ठीक है। एंड फायर को यहाँ पर लगाता हूँ, तो हमारी फायर तो आए। एंड थोड़ा सा फ्रेम आगे चलते हैं एंड देखें हमने फायर को भी जो है वो जियो के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड नाउ अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अपने टायर्स को लेके आता हूँ, जो भी हमारे पास वो टायर्स हैं। तो सोप इंपोर्ट लेता हूँ, यहाँ पे साइड पे लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से, बिकॉज यहाँ पर मैं टायर वगैरह अपने जो है वो इंपोर्ट करने लगा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर जाता हूँ एंड अपने भाई साहब टायर 1 को लाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देन यहाँ पर जाकर टायर 2, ठीक है, टायर 1, टायर 2, देन यहाँ पर जाकर टायर 3, ठीक है, कुछ इस तरह से। देन टायर में जाकर टायर 4, ठीक है। देन टायर में जाकर टायर 5, और मुझे नहीं पता ये कितने, मेरे ख्याल से 6 है ना, तो 5। एंड एरर दे देगा अगर ना हुए, तो यहाँ पर टायर 6 कर देता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि बस यही हमारे टायर हैं, इनको यहाँ पर मैं मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से चीज़ें बस थोड़ी सी भाई कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, बट इतनी नहीं हो रही। सिंपल सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं बट ये है नहीं। तो ये हमारा एक टायर 5 का सेक्शन है। यहाँ पर मर्ज में जाकर देखता हूँ कि आ क्या रहा है। तो ये जियो के अंदर जाकर हमारे टायर आ रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि जियो के अंदर एक बने टायर का सेक्शन, उसके अंदर जाके ये सारे जो हैं वो स्टोर हों। एंड देखते हैं इस तरह होता है कि नहीं। एंड एज यू कैन सी वर्क कर रहे हैं। इसको कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, देन यहाँ पर भी कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, देन यहाँ पर भी कंट्रोल V करता हूँ, यहाँ पर भी कंट्रोल V करता हूँ। एंड नाउ मर्ज के अंदर जाकर देखता हूँ, तो जियो के अंदर टायर के अंदर हमारे सारे टायर्स आ चुके हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से जो है ना आपने भी इनको थोड़ा सा भाई ना साथ साथ में इसको अरेंज करते जाओ, ताकि बाद में भाई को मसला ना आए, ठीक है। फायर आ गई एंड देन मुझे अपनी हीट एज भी लेनी है, तो यहाँ पर जाऊँगा एंड देखते हैं हीट एज हुई है कि नहीं अभी तक टायर फायर में। ओके, हीट एज हो चुकी है, तो मैं इसी नल को कॉपी करूँगा यहाँ पर एंड यहाँ पर जाके लिख दूँगा
आउट हीट इज रैंडम, ठीक है। एंड देन इसको यहाँ से कंट्रोल सी करूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड देन मैं जाऊँगा स्टेज में, ठीक है। एंड यहाँ पर जाकर इसको कंट्रोल वी कर दूँगा एंड देन इसको इसके साथ मर्ज कर लूँगा। एंड यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि ये हमारे जो हैं एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं। एंड ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टायर एंड सॉरी टायर 6 थोड़ा सा नहीं सही लग रहा, कंबाइन लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड इनको थोड़ा सा यहाँ पर लेके आता हूँ साइड में, थोड़ा सा बल्कि इधर ऊपर ही रख लेता हूँ, ठीक है, ताकि विजुलाइज करने में इजी हो। हमें अब कैमरा भी चाहिए अपना, तो मैं सोप कैमरा इंपोर्ट करूँगा, सीन इंपोर्ट कैमरा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैमरा लेके आ जाएगा। दैन मैं इसको इसके साथ मर्ज कर लूँगा एंड सॉरी इसको इसके साथ मर्ज करूँगा, नेम लिखूँगा कैमरा इंपोर्ट, ठीक है। एंड देन एक और मर्ज लेके आऊँगा कुछ इस तरह से, अपने टायर्स इसके अंदर मर्ज कर लूँगा एंड यहाँ पर इसके अंदर जो है अपने एलिमेंट्स मर्ज कर लूँगा कुछ इस तरह से। एंड ठीक है, डिफरेंस पता चल ही रहा है, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड उसके बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा नीचे आ जाओ कुछ इस तरह से। एंड नाउ मटेरियल असाइन करने की बारी आती है, तो सबसे पहले हम अपने टायर्स को मटेरियल असाइन करते हैं, ठीक है। एंड ओ सॉरी भाई एंड मटेरियल सॉरी ब्रदर स्टोरी मटेरियल लाइब्रेरी में आता हूँ एंड यहाँ पर जाता हूँ एंड लिखता हूँ टायर के लिए मटेरियल USD इंपोर्ट USD मटेरियल एक्स बिल्डर एंड यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये भाई टायर के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद इसके अंदर आऊँगा एंड यहाँ पर आकर टायर्स के जो भी मटेरियल वगैरह हैं वो यहाँ पर अप्लाई करूँगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, टायर का मैंने ऑलरेडी क्या पता पहली वीडियो में ही दे दिया है, ठीक है। वहाँ पर आपको ये टेक्सचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इनको अब जस्ट आपने अप्लाई करना है। मैं यहाँ से पाथ को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर अब अप्लाई क्या करना है। अच्छा यहाँ पर ना एक चीज़ नोट करो, यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल मैप है, ठीक है, एक हमारे पास मेटालिक रेफरेंस है और एक हमारे पास बेस कलर है, सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको साइड पे करता हूँ एंड देन यहाँ पर लेके आ जाता हूँ MTLX इमेज कुछ इस तरह से। एंड देन यहाँ पर जाता हूँ कंट्रोल V इंटर एंड सबसे पहले अपना बेस कलर लेके आ जाता हूँ, जिसको यहाँ पर बेस कलर के साथ लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर जा कहाँ रहा हूँ, इसका नाम रख देता हूँ बेस कलर, ठीक है। एंड इसको कॉपी करता हूँ कुछ इस तरह से एंड देन मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ये हमारी रफनेस थी ना मेरे ख्याल से, हाँ मेटालिक रफनेस, तो यहाँ पर स्पेकुलर रफनेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा एंड देन यहाँ पर लिख दूंगा कि ये हमारी मेटालिक रफनेस, ठीक है। एंड यहाँ पर जाऊँगा एंड मेटालिक रफनेस को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। एंड देन इसको अगेन कॉपी करूँगा एंड कहाँ जाऊँ, एमिशन में जाऊँ, नहीं ज्योमेट्री में जाऊँगा एंड ये हमारा है नॉर्मल मैप, ठीक है। एंड यहाँ पर नॉर्मल मैप लाजमी नोड लगा लेना एक नॉर्मल मैप के नाम से, ठीक है। इसको MTLX नॉर्मल मैप को लाजमी यहाँ पर फिट कर लेना, ठीक है। एंड मेटालिक रेफरेंस में आने के बाद यहाँ पर नॉर्मल को इंपोर्ट करता हूँ एंड यहाँ पर लिख देता हूँ ये हमारा नॉर्मल, ठीक है। एंड नाउ टायर का मटेरियल बन चुका है, अब इसको असाइन करने की बारी आती है। एंड मैं ना इस वाले मर्ज को फ़िलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड बिकॉज मैं जस्ट टायर को मटेरियल असाइन करने लगा हूँ तो इसी वजह से। एंड नाउ मैं एक नोड लेके आता हूँ असाइन मटेरियल टायर, यानी कि इसमें जस्ट जो है वो सारे टायर्स को मटेरियल असाइन करूँगा, 6 टायर्स हमारे। एंड इसको यहाँ पर ले जाकर विजुलाइज करता हूँ एंड नाउ सबसे पहले तो यहाँ पर सब कोई टायर का मटेरियल दे दूँ, मटेरियल पाथ, यहाँ पर कंट्रोल V करूँ, कंट्रोल V करूँ एंड देन यहाँ पर कंट्रोल V करूँ एंड कंट्रोल V करूँ एंड देन टायर में आऊँ। अच्छा टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, हाँ ठीक,
देन यहाँ पर पाथ कॉपी करूँ कुछ इस तरह से, कंट्रोल सी करूँ, कंट्रोल वी करूँ, देन टायर को 1 कर दूँ। सॉरी ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा टायर 1 को लगाया, सेम एज चीज़ टायर 1 को लगाओ यहाँ पर, एंड टायर 2 को लगाओ यहाँ पर, एंड भाई बोर नहीं होना, सॉरी अरे यार ये मैं, अच्छा टायर 1 यहाँ पर हो गया, देन यहाँ पर टायर 2 को लगाना है। यहाँ पर भाई कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, इजी चीज़ें, जस्ट देख रहे हो, जस्ट मैं असाइन कर रहा हूँ मटेरियल्स को अपने टायर के ऊपर, ये देखो, ठीक है। देन टायर 4 को यहाँ पर लगाता हूँ, देन टायर 5 को यहाँ पर लगा देता हूँ। मैं खुद यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आप लोगों को मतलब क्यों कह रहा हूँ कि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना एक और मसला है, मसला यहाँ पर एक मर्ज नोड लगाता हूँ, बिकॉज मैंने कैमरे को साथ में विजुलाइज करना है, और कैमरे को यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा कैमरा भी यहाँ पर आ जाए कुछ इस तरह से। अभी के लिए मुझे ये कोई एलिमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। एंड देन मैं जाऊँगा कारमा XPU रेंडर में, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, एंड वही सिमिलर सा आउटपुट ही आ रहा है, ठीक है। एंड जाहिर सी बात हमारे पास लाइट नहीं है, एंड बैकग्राउंड क्यों भाई मेरा लाइट है, डार्क करो इसको, ठीक है। एंड मुझे लगता है मैंने यहाँ पर ग्राउंड जो है उसको बंद किया हुआ, बट किसी वजह से जो है वो ये इशू आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है भाई, यहाँ पर मैंने सारे तो बंद किए हुए हैं, ओके मे भी इस तरह बंद हो जाए ठीक है। एंड नाउ कारमा XPU में आता हूँ, एंड यहाँ पर लाइट लेके आ जाता हूँ, ठीक है, कारमा सॉरी फिजिकल स्काई, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है वो लाइट की डायरेक्शन, अच्छा ना मुझे अब यहाँ पर ग्राउंड चाहिए, तो ग्राउंड को यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है, इनेबल कर देता हूँ वहाँ पर सिंपल सा। कारमा फिजिकल में आ गया ना, इसको 80 कर देता हूँ, एंड इसको -30 कर देता हूँ। मेरे ख्याल से 80 ज़्यादा हो रहा है, 70 ठीक है, बल्कि देख लेता हूँ, ये तो मेरे पे डिपेंड करता है, जैसे मर्जी मुझे चाहिए। हाँ यहाँ पर ठीक है, एंगुलर साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, शैडो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड एक्सपोजर को 1 कर देता हूँ, इंटेंसिटी को 4 कर देता हूँ, एंड कुछ इस तरह से हमारा जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है हमारे क्या कह रहे हैं कि सीन के अंदर, ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मैं 0.5 कर देता हूँ, ठीक है। ओके नाउ बारी आती है हमारे ग्राउंड की। मटेरियल लाइब्रेरी में जाता हूँ, एंड USD मटेरियल एक्स बिल्डर नोड क्रिएट करता हूँ, नाम यहाँ पर रख लेता हूँ ग्राउंड। यहाँ पर आता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, इसको भी थोड़ा साइड पे करता हूँ, एंड यहाँ पर अब इसका भी आपको जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस टेक्सचर का भी लिंक उसी के अंदर होगा, टेक्सचर का, ठीक है। मैं जस्ट ग्राउंड के ऊपर टेक्सचर अप्लाई करने लगा हूँ, एंड मेरे पास ये पड़ा है ये, तो ये हमारे पास टेक्सचर ड्राई ग्राउंड रॉक्स, ये बेसिकली मैंने Polyamon से ही डाउनलोड किया है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर हमारे पास डिफ्यूज़ है, एंड यहाँ पर क्या कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल है, और यहाँ पर हमारे पास रफनेस है। मैं यहाँ पर रॉक्स, डिफ्यूज़ और नॉर्मल और रफनेस को यूज़ करूँगा, डिस्प्लेसमेंट का कोई काम नहीं है, ठीक है। एंड अगेन टायर वाले में जाता हूँ, एंड इनको यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, ग्राउंड में आता हूँ, कंट्रोल V, एंड इनको यहाँ पर नॉर्मल एंड अच्छा रफनेस, हाँ रफनेस उसमें थी, तो स्पेकुलर में जाकर रफनेस कर देता हूँ, एंड बेस कलर में जाकर बेस कलर कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन वो टेक्सचर्स वगैरह अपने अप्लाई कर लेता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, बात कॉपी कर लिया, एंड कंट्रोल इंटर, एंड यहाँ से जो है वो डिफ्यूज़ लेता हूँ अपने बेस कलर में, ठीक है। मेटालिक रफनेस में यहाँ पर जो है वो मैं मेटालिक रफनेस में रफनेस ले लेता हूँ, ठीक है। एंड नॉर्मल में नॉर्मल ले लेता हूँ, ठीक है। एंड कंट्रोल V पाथ पेस्ट कर रहा हूँ ये नॉर्मल का, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ।
एंड ये चीज़ें मैं बार बार नहीं समझा रहा, इजी चीज़ें मैंने जस्ट यहाँ पर क्या किया है कि जस्ट टेक्सचर्स अप्लाई किए हैं अपने, ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एंड नाउ ग्राउंड, यहाँ पर ग्राउंड को असाइन करता हूँ। नाउ एक और असाइन मटेरियल यहाँ पर लेके आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एंड इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। एंड नाउ इसका नाम रख देता हूँ कि एलिमेंट्स, ठीक है, जो हमारे बकाया एलिमेंट्स रह गए, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड मैं टायर को यहाँ पर बंद कर रहा हूँ, मुझे ये कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। एंड एलिमेंट्स में ग्राउंड का मटेरियल बन गया, तो मैं यहाँ पर ग्राउंड को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। एंड ये हमारा जियो के अंदर ग्राउंड रहा, तो मैं ग्राउंड को यहाँ पर लगा लूँगा, ठीक है। एंड ओके यहाँ पर हमारे पास एक ये इशू आ रहा है यूवीज़ का इशू आ रहा है, तो मैं ओबीजे में जाऊँगा एंड ग्रिड में जाकर यूवी टेक्सचर स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा, लाइक 5x5, ठीक है। एंड नाउ देखते हैं, एंड नाउ एज यू कैन सी कि ये एज अ वर्क कर रहा है ग्राउंड, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद और क्या चीज़ रह गई है, और अभी सब कुछ ही पड़ा है। एंड देन मैं वॉल को यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, वॉल के ऊपर टेक्सचर अप्लाई करता हूँ। एंड यहाँ पर हमारी वॉल भी आ गई होगी, उम्मीद तो है, नहीं आई, उसके लिए मुझे यहाँ पर ये इनेबल करना पड़ेगा, मर्ज नोड। एंड देन एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर वॉल आ चुकी है। एंड वॉल को यार सिंपल को कलर दे देता हूँ, लाइक MTLX मट्टी सॉरी USD। एंड वॉल कर लेता हूँ यहाँ पर इंटर। एंड यहाँ पर आकर सबसे पहले तो असाइन कर लूँ यहाँ पर इसको, अपनी वॉल को असाइन एलिमेंट में जाकर वॉल को यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। एंड वॉल को यहाँ पर लेके आ जाता हूँ प्रिमिटिव में। एंड वॉल का यहाँ पर मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक सीन हमारा बिल्डअप हो रहा है। एंगुलर साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ। एंड यस ये ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करता हूँ, अपने सोलर एल्टीट्यूड को डिक्रीज़ करता हूँ, इसको लाइक 60 करता हूँ। देखते क्या आउटपुट आ रहा है। 45, हाँ 45 में मैं चाहता हूँ कि इस तरह कुछ बड़ा सा शेडो बने, ठीक है। एंड ये काफ़ी ठीक लग रहा है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारा रह गया है नेक्स्ट एलिमेंट फायर। तो फायर की तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने इंपोर्ट की थी हीट एज, तो मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ, हीट एज इंपोर्ट, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड इसको बंद कर देता हूँ फ़िलहाल। एंड इसको ऑन करता हूँ फायर को। ज़ाहिर सी बात है फायर पे कुछ ही नज़र नहीं आएगा। असाइन मटेरियल में जाता हूँ, प्लस करता हूँ, एंड सॉरी, एंड फायर में आता हूँ। एंड यहाँ पर मटेरियल में फायर को लगाता हूँ। अच्छा, मटेरियल मैंने अभी क्रिएट ही नहीं किया फायर का, तो वो भी यहाँ पर कर लेता हूँ, कारमा पायरो, सॉरी ये कहाँ से आ गया, कारमा पायरो बेक। मटेरियल लाइब्रेरी में गेन जाता हूँ, इसको बंद कर दूँ भाई 2 मिनट के लिए, ये थोड़ा सा हैवी हो रहा है ठीक है। एंड कारमा पायरो फायर मटेरियल या कारमा फायर मटेरियल ले लो, ठीक है, एक ही चीज़ है, जस्ट प्रीसेट बने हुए हैं। सॉरी, यहाँ पर लिख देता हूँ फायर। एंड डाइव होता हूँ। एंड यहाँ पर फायर इनेबल है, जस्ट इसमें ये है। एंड असाइन मटेरियल एलिमेंट में जाता हूँ। एंड फायर को जो है वो मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ, ठीक है। देन फायर में आता हूँ। एंड नाउ अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा। ओ भाई, कितनी घटिया फायर नज़र आ रही है मुझे अभी से ही एंड फायर जाहिर सी बात है घटिया ही नज़र आएगी। इंटेंसिटी स्केल कम, मैं इसको 10 करता हूँ। एंड नाउ कुछ आउटपुट ठीक आ रहा है। अच्छा, इसको बंद कर दूँ ना फ़िलहाल के लिए। एंड स्मोक इनेबल है, इसको लाइक 2.5 कर देता हूँ, बिकॉज हमें जो स्मोक है वो ऐसे डार्क सी चाहिए। एंड अच्छा ना, यहाँ पर फायर इंटेंसिटी वॉल्यूम टेम्परेचर यूज़ हो रहा है, मैंने यहाँ पर फ्लेम करना है, ठीक है। एंड यस, नाउ एज यू कैन सी काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है हमारा आउटपुट अच्छा जी, उसके बाद अभी तो यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत इसकी फायर कलर रैम को चेंज करेंगे। इसको स्मूथ कर लेता हूँ। एंड इसको यहाँ पर थोड़ा सा कम कर लेता हूँ अपनी इंटेंसिटी को।
कुछ इस तरह से मैं चाहता हूँ यहाँ पर ऊपर डार्क सी स्मोक बने। एंड थोड़ा सा ना पीछे चलता हूँ, फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पर स्मोक ऐसे लग रही हो। ये ठीक है, ठीक है। कारमा पायरो शेडर में एंड थक गया हूँ भाई, यकीन करो तबीयत एक तो ख़राब है, ऊपर से भाई वीडियो तो बनानी है। एंड अच्छा ना यहाँ पर कलर रैम्प को यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आकर कलर में जाकर इसको थोड़ा सा येलोश टाइप कर देता हूँ। एंड अभी बताता हूँ येलोश क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसको यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को कॉपी करूँगा, कॉपी पैरामीटर्स एंड पेस्ट वैल्यूज़ कर दूँगा, ठीक है। एक रैम्प क्रिएट करने लगा हूँ फायर इंटेंसिटी का, ठीक है। एंड यहाँ पर आता हूँ एंड इसको थोड़ा सा डार्क रेड कर देता हूँ कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह, ठीक है। एंड ये देखो अभी से ही आपको कुछ चेरी रेड कलर सा नज़र आ रहा है, ठीक है, चेरी रेड, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा इधर साइड पे करता हूँ। एंड यहाँ पर अगेन मुझे यही पैरामीटर चाहिए कुछ यहाँ पर जाकर। एंड यहाँ पर जाकर उप्स इसकी वैल्यूज़ को कॉपी पैरामीटर्स पेस्ट वैल्यूज़। अच्छा यार ना भाई जाहिर सी बात है, अब ना ये चीज़ें जो हैं वो आपको एक्सपीरियंस ही आएंगी कि क्या चीज़ें आपने चेंज करनी। अब ऐसे मैं आपको हर चीज़ समझा नहीं सकता, जस्ट आप देखते जाओ कि हो क्या रहा है। बिकॉज समझा इस तरह नहीं सकता कि अभी हम कर रहे हैं शेडिंग, तो शेडिंग में आपको भाई जैसा आपको आउटपुट पसंद आए आप जस्ट उसके साथ स्टिक रहो, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जाकर इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ, जस्ट मैं अपने हिसाब से, जैसे मेरा रेफरेंस है मैं कुछ उस हिसाब से देख रहा हूँ कि मैच करे। पेस्ट वैल्यूज़ करके देखता हूँ एंड यस इंटेंसिटी को लाइक 20 करके देखते हैं। एंड इस कलर को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ कुछ यहाँ पर आकर कुछ इस तरह से। एंड ये देखो कुछ इस तरह से आप शेडर्स वगैरह बना सकते हो। एंड काफ़ी ठीक लग रहे हैं, इतने भी भाई बुरे नहीं ये लग रहे। एंड उसके बाद और क्या करना है, स्कैटर इनेबल कर लो, थोड़ी बहुत ही यहाँ पर इंटेंसिटी जो है बढ़ा लो, लाइक इसको 10 कर लो। एंड ज़हन में रखना ये भी बात कि भाई ये टाइम बहुत लेता है रेंडर होने में, रेंडर टाइम भी इंक्रीज़ कर देता है साथ में। एंड स्मोक यार मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 3 कर दूँ, सोच ही रहा था लाइक 5 देख लेते हैं करके। आपके पास है भाई सारा कंट्रोल, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी भाई 5 तो कुछ ज़्यादा ही होगी भाई, इसको लाइक 4 करके देते हैं। हाँ 4 भाई फिर भी ठीक लग रही है, यस मैं 4 के साथ स्टिक रहूँगा। एंड यहाँ पर रैम्प क्रिएट करने लगा हूँ ताकि यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं जहाँ पर यानी कि लाइट वॉल्यूम के ऊपर आ रही है वहाँ से थोड़ा सा मतलब उसके अंदर से गुजरे, बट यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ना इसको ब्लैक कर दूँगा। इसको यहाँ से आगे लेके चलता हूँ, लेट्स सी ये वर्क कर रहा है कि नहीं। काफ़ी हद तक ये वर्क कर रहा है, बट मैं इसको यहाँ पर ये वाला कलर दे दूँगा इस तरह से। एंड इसको पीछे लेके चलते हैं। कुछ इस तरह से, हाँ यानी कि देखो इसके ऊपर लाइट वॉल्यूम के ऊपर पड़ रही है, ठीक है, बट यहाँ पर ज़्यादा ही डार्क एरिया तो लाइट जो है वो अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें। एंड उसके बाद भाई और चीज़ें देख रहा हूँ। अच्छा इंटेंसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके और ना देखूँ, लाइक 30 30 कुछ ज़्यादा हो रही है, इसको लाइक 24 करके देखता हूँ। एंड यस ये ठीक लग रही है, ये फिर भी काफ़ी ठीक लग रही है। चले मैं इसके साथ स्टिक रहूँगा। अच्छा ना मैं एक चीज़ और नोट कर लूँ यहाँ पर जाकर के टायर फायर में जाता हूँ तो ओके ठीक है, यहाँ पर फ्रेम चेंज करके देखते हैं। एंड यस वर्क तो कर रही है फायर।
अच्छा ना, अब नेक्स्ट चीज़ हमारी आ जाती है, वो आती है हीट एज। तो अच्छा, इसकी शेडिंग वगैरह तो हो गई है काफ़ी हद तक, ठीक है। बैग वॉल का कलर अभी भी नहीं चेंज किया, तो वो सबसे पहले कर लेता हूँ। यहाँ पर आकर कौन सा कलर, ये वाला कर लूँ। थोड़ा सा टेम्परेचर रेड ही रखूँगा, बट डार्क करूँ थोड़ा सा, कुछ इस तरह से भाई, थोड़ा सा डार्क हो। ये ठीक लग रहा है। एंड यस, ये ठीक लग रहा है फिर भी। चलें, इसके साथ ही हम रहते हैं स्टिक। एंड यहाँ पर जाता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास हीट एज आ जाती है, ठीक है। एंड नाउ एज यू कैन सी कि ये एज अ काम करेगी डिस्टोर्ड का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके लिए मटेरियल क्रिएट कर लेता हूँ हीट हेज इंपोर्ट के लिए। ओके, असाइन मटेरियल एलिमेंट में आता हूँ, एक और मटेरियल असाइन करता हूँ, ठीक है। एंड मटेरियल पायरो में आता हूँ, एंड कारमा पायरो मटेरियल, एंड इसका नाम रख देता हूँ, आज भाई किधर रह गया, हीट एज, ठीक है। एंड इसको असाइन कर देता हूँ, किधर गया असाइन मटेरियल, इसके अंदर जाता हूँ। एंड मैं खुद ही थोड़ा सा भाई कंफ्यूज हूँ, बट कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। एंड हीट एज के अंदर आता हूँ, एंड यहाँ पर मटेरियल पाथ, एंड हीट एज इंपोर्ट को यहाँ पर थोड़ा सा लगा देते हैं, ठीक है। एंड देन मैं आता हूँ, यहाँ पर मुझे बंद करना पड़ेगा जो ये प्रीमिटिव सिलेक्ट हो रहे हैं। ओह सॉरी, ये वाला प्रीमिटिव के लिए था, बंद करने के लिए जो भी सिलेक्शन वगैरह है, ठीक है। एंड नाउ मटेरियल के अंदर आता हूँ, एंड हीट एज के अंदर आता हूँ। मुझे जस्ट ना इसको बस कलर करना है। ओके, कारमा पायरो शेडर में आकर फायर बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर हमें, ठीक है। एंड स्मोक में आता हूँ, यहाँ पर यूज़ रैम्प करता हूँ, एंड जस्ट यहाँ पर ना मैं अब विजुलाइज करता हूँ अपनी हीट एज को, बाकी चीज़ें बंद कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से इसको बंद कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड यार अच्छा लाइट डार्क करो, मैं डार्क करता हूँ वो लाइट हो जाता है, समझ नहीं आती। मटेरियल लाइब्रेरी में हीट एज में आता हूँ, एंड नाउ अब इसका मैं जो है वो कह लें कि जस्ट इसको कलर करने लगा हूँ, ताकि बाद में पता चल सके कि रेंडर पास है और न्यूक में इसको जो है वो एज अ डिस्टोर्ड के लिए यूज़ कर सकूँ। एंड उसके लिए यार रेड कर लूँ, रेड ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारी यहाँ पर फायर जो है वो स्टिल हमें फिर ग्रीन करने का फ़ायदा ही ना हुआ अगर हम यहाँ पर इसकी सोर्स रेंज को इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। तो गला ख़राब हो गया। एंड नाउ हमारी ऑल चीज़ें आर डन हुआ। एंड नाउ अब हम इनको करने वाले हैं रेंडर। एंड ज़रा आउटपुट तो देखें कैसा आ रहा है, एक फ्रेम रेंडर करके हीट है इसको बंद करके। एंड भाई काफ़ी जो है ना इंटरेस्टिंग सा आउटपुट ही आ रहा है, ठीक है। एंड यस, मेन चीज़ रहेगी रेंडर जियोमेट्री सेटिंग। यहाँ पर आके हमने वेलोसिटी किस लिए, जाहिर सी बात है कैश कराई थी ताकि हम बाद में यहाँ पर वेलोसिटी ब्लर ऐड कर सकें, वाह। तो यहाँ पर वेलोसिटी ब्लर ऐड कर दी, एंड मेक श्योर कि ये लाजमी है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर ना इन सबको अलग-अलग रेंडर करूँगा। एंड यस, मैंने रेंडर तो देख लिया, काफ़ी ठीक है। एंड यहाँ पर अब ना नोड लेके आऊँगा प्रोन, ठीक है। प्रियोन और प्रियोन ही होगा मेरे ख्याल से, प्रियोन, ठीक है।
एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर इन सब को अलग अलग रेंडर करूँगा। लाइक अपनी फायर को अलग रेंडर करूँगा, अपने बैकग्राउंड और टायर को अलग रेंडर करूँगा, एंड उसके बाद क्या कहते हैं हीट एज को अलग रेंडर करूँगा। अच्छा, प्रॉन में आता हूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मुझे फायर भी नहीं चाहिए, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर, अच्छा यार किधर गया, हीट एज को यहाँ पर ऑन कर दूँ, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर हीट एज भी नहीं चाहिए, इसमें आता हूँ एंड हीट एज भी मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। अच्छा जी, ये अब यहाँ पर एक और लगा कर यहाँ पर मुझे जियो में जाकर फायर को भी यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, कि मुझे फायर भी नहीं चाहिए और हीट एज भी नहीं चाहिए, बाकी बैकग्राउंड मुझे इस तरह चाहिए, ठीक है। अगेन ठीक है। एंड अगर आपको टायर का अलहदा पास निकालना है तो यस, आप यहाँ पर टायर को भी लगाओ और सेपरेट से टायर को निकालो, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें। एंड अब यहाँ पर लेता हूँ क्या भाई, मैं भी ना देन इसको जो है वो सिंपल इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। अगेन ये चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई हुई, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ना सबसे पहला काम तो ये किया है कि यहाँ पर ना वो अपनी फायर को हटा दिया, बिकॉज मैं यहाँ पर एक काम करने लगा हूँ कि यहाँ पर ना रेंडर विजिबिलिटी नोड लेके आता हूँ, रेंडर जियोमेट्री सेटिंग लेके आता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि जो मेरी फायर है ना उसका जस्ट शेडो ये जो है ये ग्राउंड के साथ ही रेंडर हो, ठीक है। एंड यहाँ पर जाता हूँ एंड यहाँ पर जाकर अपनी फायर को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ एंड देन मैं जाता हूँ रेंडर विजिबिलिटी में सेट और क्रिएट कराता हूँ एंड देन इनविजिबल टू प्राइमरी रेज फैंटम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ एज यू कैन सी कि हमारी फायर रिमूव हो गई है, जस्ट जो ग्राउंड पे शेडो था वो हमारा स्टिल वही है और मुझे इसी तरह ही चाहिए, ठीक है। गेटिंग शेडो, ठीक है, आप नाम दे लो जैसा देना चाहो, ठीक है। एंड रेंडर सॉरी कैप्स लॉक ऑन है एंड इसको लिखता हूँ बैकग्राउंड रेंडर VO1, बल्कि रेंडर लिख लेता हूँ, बैकग्राउंड रेंडर, ठीक है। एंड अभी के लिए अच्छा जी यहाँ पर बैकग्राउंड रेंडर में आता हूँ एंड अपना कैमरा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कैम 1 में आते कैम 1 सेलेक्ट करता हूँ अपना कैमरा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आकर इसको रेंडर करना है जहाँ पर आप बताएं। एंड मैं इसको बताता हूँ कि मेरे जॉब फोल्डर में एक रेंडर का फोल्डर है एंड यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ एंड लिखता हूँ बैकग्राउंड रेंडर, ठीक है। एंड यहाँ पर लिख देता हूँ $OS $OS करता हूँ, सही कर रहा हूँ भाई, $OS डॉट एट $F4 वर्क कर रहा EXR एंड एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड बैकग्राउंड रेंडर हो गया, साथ में हमारे ये टायर्स हैं और ये देखो हमारे टायर्स के ऊपर ग्लो भी है, ठीक है। इनको भी हम आगे करेंगे चेंज वगैरह, ठीक है। एंड मतलब कंपोस्टिंग में करेंगे ना बाकी काम जो है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो अगेन एक प्रॉन ले लूँ एंड मैं चाहता हूँ कि इसमें से जो है वो जस्ट मेरी फायर निकले, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट काम सिंपल है, सबसे पहले तो भाई हीट एज, अच्छा यहाँ पर वो खुद ब खुद ही निकल गया, अच्छा। देन मैं अगेन रेंडर सेटिंग, रेंडर जियोमेट्री सेटिंग एंड यहाँ पर चाहता हूँ कि सेम ऐसे जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, बैकग्राउंड को एज आ होल्ड आउट यानी कि मैट की तरह यूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी होल्ड आउट मोड जो हमने किया था वो मैट की तरह यूज़ किया था, तो मैं यहाँ पर भी सेम ऐसी चीज़ करूँगा। एंड वेट मुझे यहाँ पर टायर भी करनी है, वॉल भी करनी है एंड बैकग्राउंड भी करनी है, ओके अच्छा जी हाँ इसी तरह ही है, ठीक है। एंड यहाँ पर ग्राउंड भी करना है, ठीक है। देन टायर भी करने हैं
अच्छा ये भाई बहुत गड़बड़ है, यकीन करो ये यार उड़ने वालों को थोड़ा सा कुछ करना पड़ना था यार। अच्छा जी, नेक्स्ट मुझे यहाँ पर टायर भी करने हैं, तो यहाँ पर मैं सिंपली जियो एंड टायर, ठीक है, एंड देन मैं अगेन स्लैश लगाता हूँ एंड मुझे ग्राउंड और वॉल भी करना है इसी तरह ही है ना। हाँ, जियो में जाता हूँ एंड स्लैश लगाता हूँ एंड ग्राउंड, ठीक है, एंड देन स्लैश लगाता हूँ, जियो में जाता हूँ, उप्स, हाँ ये नीचे जियो में जाता हूँ एंड वॉल को भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड जस्ट इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से प्रिमिटिव्स एंड अब रेंडर जियोमेट्री सेटिंग में आता हूँ एंड इन सबको एज अ होल्ड आउट मोड मैं यूज़ करने वाला हूँ। किधर गया ये रहा, सेट और क्रिएट, और इसको एज अ मैट यूज़ करूँगा एंड देयर वी गो। ठीक है, सिंपल सी चीज़ हुई है कि बाकी सारे को हमने एज अ होल्ड आउट, मतलब ये देखो जस्ट मैंने यहाँ पर मुझे फायर चाहिए थी तो सिंपल मैंने कुछ इस तरह से फायर निकाल ली, ठीक है, एंड यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ होल्ड आउट मोड, सॉरी मैट। ठीक है, अगेन कारमा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, अभी मैंने क्योंकि कोई सेटिंग इसमें अभी कारमा में की ही नहीं है, जस्ट पाथ बताया एंड वो जस्ट यहाँ पर जाकर बैकग्राउंड रेंडर की जगह यहाँ पर कर लेता हूँ फायर रेंडर, ठीक है, कुछ इस तरह से एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसका नाम रख लेता हूँ फायर रेंडर, ठीक है, कुछ इस तरह से इसको इस तरह साइड पे कर देता हूँ एंड देन नेक्स्ट अगेन एक प्रॉन लेता हूँ वैसे भाई। अच्छा जी, इसको इसके साथ अटैच करता हूँ प्रॉन को एंड यहाँ पर जाता हूँ एंड यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे जस्ट ओके, तो यहाँ पर जाता हूँ अपनी हीट एज पे, सॉरी प्रॉन में जाता हूँ यहाँ पर एंड मैं जाऊँ हीट एज इम्पोर्ट को यहाँ पर लगाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास सब कुछ आ रहा होगा बट हीट एज नहीं आ रही होगी तो मैं प्रॉन अनसेलेक्टेड कर लेता हूँ, यानी कि जस्ट जो है एंड देन लाइट्स को भी यहाँ पर लगा देता हूँ, लाइट्स को, उप्स यार ये गलती क्यों हो रही है मेरे से, पता नहीं क्यों हो रही है, एंड यहाँ पर अगेन स्लैश लगाता हूँ एंड लाइट्स लगा देता हूँ, ठीक है, कारमा फिजिकल स्काई हमारे पास लाइट है, चलो ये भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है, एंड यस हियर वी गो। प्रॉन अनसेलेक्टेड कर दिया, यानी कि ये एज अ ब्लास्ट नोड की तरह काम कर रहा है सोप लेवल पे जो होता है, ठीक है, एंड देन ओके ठीक हो गया एंड यहाँ पर अब लिख देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने निकाली हैं। प्रॉन में यहाँ पे लिखता हूँ, चलें छोड़े भाई एक बार मेंशन करने को, ठीक है। अच्छा ना, मैंने एक शॉर्टकट की आपको और नहीं बताई कि अगर आप शिफ्ट एस प्रेस करोगे ना, शिफ्ट एस, तो आपकी जो ये लीनियर लाइंस है ना, ये ऐसे बेजियर सी हो जाएंगी, कर्व सी, ठीक है, शिफ्ट एस प्रेस करोगे तो, ठीक है, एंड कुछ इस तरह से इसको कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर ये हमारे आ गया है सेम एज चीज़। ओके, तो प्रॉन के लिए यहाँ पर हीट एज के लिए मैंने एक यहाँ पर स्टेप किया था कि यहाँ पर अपनी हीट एज इम्पोर्ट की थी, कारमा फिजिकल स्काई, देन इसको प्रियोन अनसेलेक्टेड किया था, ठीक है, एंड मुझे यार ये तरीका जो है वो पसंद नहीं आया। मैं यहाँ पर मैट में जाता हूँ एंड मैं सारे को एज अ मैट होल्ड आउट मोड कर देता हूँ विदाउट हीट एज, यानी कि सबको ही यहाँ पर जो है वो लगा देता हूँ। लाइक यहाँ पर अब रह गई थी मेरे ख्याल से फायर, टायर भी हो गए एंड फायर रह गई थी, जियो में जाते हैं एंड यहाँ पर फायर को भी एज अ होल्ड आउट मोड लगा देता हूँ, जिससे इसको बंद करूँगा तो जस्ट हमारी जो है वो नज़र आएगी, क्या कहते हैं भाई इसको, हीट एज, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर प्रियोन जो है वो बंद करने लगा हूँ इसके लिए एंड देन अगेन फायर रेंडर को यहाँ पर लेके आता हूँ एंड देन इसको इसके साथ सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, एंड
अच्छा जी, यहाँ पर फायर रेंडर में आकर यहाँ पर लिख देता हूँ हीट इज़ रेंडर, ठीक है। एंड यहाँ पर भी नाम चेंज कर देता हूँ, यही रख देता हूँ कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड कैम वन हमारा सिलेक्ट है। एंड नाउ अब बारी आती है रेजोल्यूशन की। तो रेजोल्यूशन मैं यहाँ पे करने लगा हूँ 1920 करूँगा। इधर गया तो ये रेजोल्यूशन, ये रहा HDTV 1920 मल्टीप्लाई बाई 1080, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा आएगा बैकग्राउंड, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पर मैं सेटिंग करने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पाथ ट्रेस सैम्पल्स कुछ ज़्यादा हैं, तो मैं यहाँ पर इसको लाइक 64 कर देता हूँ, ठीक है। लिमिट्स में जाकर इन सबको 1 कर देता हूँ बिकॉज इनकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लाइक इस तरह से, ठीक है। एंड कैमरा इफेक्ट में जाकर डेप्थ ऑफ फील्ड बंद कर लेना एंड वेलोसिटी ब्लर को यहाँ पर वेलोसिटी ब्लर कर देना, ठीक है, बिकॉज मोशन ब्लर हमें यहाँ पर चाहिए। अच्छा, इसमें तो खैर नहीं चाहिए, इसमें बंद कर दें, बल्कि यहाँ पर सॉरी हमारे पास शेडो है तो वेलोसिटी ब्लर हमें चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद बारी आ जाती है हमारे मैट की, सॉरी फायर की। तो यहाँ पर फायर को देख लेते हैं कि क्या इसका आउटपुट आ रहा है। ओके, इसके मुझे चाहिए रेंडर पासिस। अच्छा, इसको अब साइड पे बंद कर दो बिकॉज अब इसकी कोई ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड एक मिनट ये हो लेने दो। टाइम देख रहे हो भाई, ऑलमोस्ट 14 मिनट्स एक रेंडर होने में फ्रेम ले रहा है। एंड पता नहीं यार ये यहाँ पर ऐसे दिखाते क्यों है कि पता नहीं कितना ही टाइम ले लेगा, बट ये इतना लेता नहीं है टाइम। अच्छा जी, इसको 1 मिनट छोड़ें, ये जितनी देर भी ले टाइम रेंडर होने में। अच्छा जी, यहाँ पर फायर रेंडर में जाता हूँ एंड यहाँ पर भी इसका रेजोल्यूशन जो है वो 1080 भी कर दूँगा, ठीक है। 1920 मल्टीप्लाई बाई 1080 एंड अगेन फायर में आकर इसको 64 कर दूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद अच्छा यार ना बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड की खैर है। अच्छा जी, यहाँ पर आकर लिमिट्स में आकर अगर आप वॉल्यूम लिमिट इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो कर लें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ना ही करें। बाकी चीज़ें भी हमें 1 ही चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन लाइट भी नहीं है और रिफ्रैक्शन लाइट भी नहीं है हमारे पास। एंड अगेन डेप्थ ऑफ फील्ड हमें नहीं चाहिए एंड वेलोसिटी ब्लर को आपने ऑन कर लेना है यहाँ पर। एंड उसके बाद देख रहा हूँ कुछ चीज़ें भाई रह ना जाए बिकॉज हमने रेंडर निकालना है फाइनल और फिर काम ख़राब ना हो जाए। एंड मेक श्योर यहाँ पर XPU पैरामीटर्स लगा हो, ठीक है। एंड इसमें भी लगा हुआ है, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसमें भी लगा हुआ है और कुछ रह तो नहीं गया। ओके, अच्छा जी, अब ना हीट रेज रेंडर की तरफ आते हैं बिकॉज फायर जो है हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। एंड इसको जो है वो मैं रेंडर करूँगा बिल्कुल ही कम फ्रेम पे। इसको सबसे पहले तो 1920 बाई 1080 कर दूँ, कैम 1 सिलेक्टेड है, ठीक है। एंड इनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड बंद कर लो। एंड एक मिस्टेक यहाँ पर मैंने और की थी कि यहाँ पर मैंने हीट एज को जो है वो वेलोसिटी ब्लर उसका ऑन नहीं किया, तो भाई वो लाजमी कर लेना यहाँ पर आकर वेलोसिटी ब्लर को ऑन, ठीक है। उसको जस्ट कॉपी पेस्ट किया एंड हीट एज रेंडर एंड यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड में वेलोसिटी ब्लर चाहिए बट डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं चाहिए। अगेन लिमिट हमें वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। एंड सैम्पलिंग, अच्छा यहाँ पर इसको ना 32 बिट कर दूँ बिकॉज जस्ट ये एक रेंडर पास है, ठीक है। एंड ये हमारा जो है रेंडर जल्दी होना चाहिए, टाइम नहीं हो लेना चाहिए तुम्हें, ठीक है। एंड नाउ उप्स, अच्छा जी इसको यहाँ पर लगाता हूँ। एंड नाउ अब इनको मैं रेंडर करने लगा हूँ डॉप नेटवर्क में, सॉरी टॉप नेटवर्क में, डॉप नेटवर्क में नहीं, टॉप नेटवर्क में। अगेन मैंने कहा था कि कोई ना कोई मिस्टेक होनी है एंड सेम एज चीज़ मिस्टेक है। यहाँ पर आता हूँ USD रेंडर ऑफ एंड ओप्स, ओ भाई 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 ये गलत काम हो गया। अच्छा वो एक फ्रेम ही रेंडर लगेगा एंड
यहाँ पर रेंडर स्पेसिफिक फ्रेम रेंज के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड USD रेंडर ऑफ में भी सेम करता हूँ स्पेसिफिक फ्रेम रेंज, एंड इसमें भी सेम करता हूँ, ठीक है। एंड और कुछ सेटिंग्स इसमें रह गई हैं तो भाई वो भी देख लेता हूँ। एंड नहीं, इनमें कुछ सेटिंग्स इतनी ख़ास नहीं है। एंड नाउ यहाँ पर क्या करता हूँ कि कुछ और चीज़ चेक कर रहा हूँ, अगर स्टिल कोई है तो वो भी पता चल जाए। बाद में भाई रेंडर होने के बाद लाजमी कोई ना कोई चीज़ मुझे पता है निकल आती है, बट अब पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि सब कुछ ओके, ठीक है, फाइनल। तो बस जो अब करते हैं हम इसको रेंडर, ठीक है। एंड यस, मैंने क्या कहा था, कुछ चीज़ अचानक से पता नहीं यार, जब रेंडर करने जाता हूँ कोई ना कोई चीज़ अचानक से याद आ जाती है। फायर रेंडर में जाता हूँ, इमेज आउटपुट में जाता हूँ, फिल्टर्स में जाता हूँ, एंड AOVs रेंडर वार्स में जाता हूँ। एंड यहाँ पर हमें वॉल्यूम, कंबाइंड वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। एंड एमिशन चाहिए, कंबाइंड एमिशन। एंड इसको स्पिल्ट पर LP टैग कर लो, एंड कारमा में आओ, एंड लाइट में जाओ, एंड LP टैग को यहाँ पर रख लो, ये हमारा सन है, ठीक है, ये आपको। एंड लाइट में जाओ, जब हम रेंडर कर रहे होंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें इतनी यूज़फुल क्यों हैं। एंड यहाँ पर स्काई कर लो, अचानक से याद आ गया। एंड नाउ एज यू कैन सी काफ़ी भाई ये इस टाइम लैगी हो रहा है। एंड अच्छा, अपनी रेंडर को पहले भाई फायर करके देख लें, अब फायर को रेंडर करके देख लें, थोड़ा बहुत देख लें कि क्या आउटपुट आ रहा है। एंड यहाँ पर जाएंगे तो यस, हमारे पास यहाँ पर सारे रेंडर पासेस आ रहे हैं हमारे मिशन के। अच्छा जी, मुझे लगता है गलती से जो लास्ट फ्रेम था ना यहाँ पर वो लगा रह गया, बस उसकी वजह से जो काम है ना वो थोड़ा सा ख़राब है। चले, खैर है। एंड और कुछ देख रहा हूँ यहाँ पर, कुछ काम का हो। ओके, तो अगेन इंटरेस्टिंग सा रिज़ल्ट आ रहा है, आ कहाँ रहा है, कुछ आया ही नहीं है। एंड रीस्टार्ट रेंडर करता हूँ, आई डोंट नो रेंडर पास किधर गया, आ गया भाई, आ गया। कह रहा सब्र करो, जितना तुम्हारा PC हैवी है ना उतने तुम्हारे ठीक है, मैं बात नहीं करने वाला, ठीक है, इसको स्किप करो। एंड अच्छा जी, और कुछ देख रहा हूँ, रह तो नहीं गया भाई साहब, नहीं, और तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं रह गया। एंड अच्छा ना, यहाँ पर एक चीज़ और मैं करने लगा हूँ, मैं ना ये सॉरी, जो स्टार्ट से फ्रेम है ना, फायर जो हमारी, इसको सबसे पहले बंद करता हूँ एंड विजुअलाइज़ करता हूँ कि हमारी फायर एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हो रही है। लाइक यहाँ से तो वो एज अ सोर्स के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। एक मिनट, जहाँ पर प्रॉपर फायर लगी हो, लाइक 1020 से, यानी कि ये जो फर्स्ट 20 फ्रेम है ये मैं रेंडर ना करूँ, जस्ट 1020 से रेंडर करूँ, ठीक है। एंड ये वाले फ्रेम रेंडर ना करूँ, तो 1020 से रेंडर करते हैं। स्टेज में आता हूँ, ठीक है। एंड इसके लिए मैं टॉप नेटवर्क का यूज़ करूँगा, सिंपल सा। एंड ऑल चीज़ें हमारी डन है, ऑल चीज़ें हमारी डन है। एंड हीट हिज रेंडर को यहाँ पर मैं चेक कर लूँ, इसको बार बार चेक कर रहा हूँ बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यस, ये ठीक है। एंड 1020 से स्टार्ट करूँगा, सो कारमा 1015 से एक्चुअली करूँगा, बल्कि नहीं 1020 से करूँगा। इसको उड़नी वीके में लेके जाता हूँ एंड यहाँ पर अब क्रिएट करता हूँ टॉप नेटवर्क। एंड फाइनली रेंडर करने जा रहे हैं गाइस, इसके अंदर डाइव होते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको वो वेजिंग वाली वीडियो में बताया था, रो फैच नोड, वही सेम एज चीज़ काम करने लगे हैं यहाँ पर। एंड फ्रेम, सिंगल फ्रेम रेंज है हमारी यहाँ पर। फ्रेम रेंज क्या है यहाँ पर अभी से बता दूँ इसको, 1000 कंट्रोल शिफ्ट 1020, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने अपने रोप का पाथ देना है। किधर गया, वो हमारे स्टेज में है मेरे ख्याल से। ये रहा USD रेंडर रोप। अच्छा, मैं यहाँ पर ना कैंसिल कर लूँ, कन्फ्यूजन ना आपके लिए पैदा करूँ। बेसिकली इसको यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ, इसको, एंड यहाँ पर कंट्रोल V करता हूँ एंड इसका नाम रख देता हूँ बैकग्राउंड रेंडर, ठीक है। अगेन इसको कॉपी करता हूँ एंड इसको भी कॉपी करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ। जाहिर सी बात है
1020 से ही हमें चाहिए फ्रेम। दैन इसको कॉपी करता हूँ एंड ये हमारी क्या थी, ये हमारी फायर थी, ठीक है, फायर रेंडर, ठीक है। एंड ये लास्ट वाली हमारी क्या थी, हीट इज रेंडर, ओके। एंड यहाँ पर मैंने रॉप 2 का इनपुट दे दिया एंड नाउ यहाँ पर जाता हूँ कंट्रोल C करता हूँ एंड यहाँ पर जाकर कंट्रोल V करता हूँ, जस्ट ये 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर लगा देता हूँ वेट फॉर ऑल, कि पहले ये हो देन ये हो फिर ये हो, ठीक है, फिर ये हो एंड फिर ये हो, ठीक है। एंड लोकल स्केजुलर में आता हूँ, जॉब पैटर्न में आता हूँ एंड सिंगल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एंड टोटल स्लॉट्स इक्वल टू, ठीक है, यही रहने दो। एंड अच्छा इसको स्लॉट पर वर्क आइटम बंद कर दो, बल्कि हमें नहीं चाहिए, जब करनी वन है तो बस सिंगल करनी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड अच्छा जी कुछ और देख लो। एंड यार मुझे ना रेंडर फायर हमारी ठीक है, बैकग्राउंड को एक बार नज़र दोहरा लेता हूँ एंड यस ये भी ठीक है ऑलमोस्ट। अच्छा यार ना ठीक है, आल चीज़ें आर डन, आल चीज़ें आर ठीक नज़र आविंग। नाउ फाइनली गाइस इसको हम लगाने लगे रेंडर एंड यस टाइम आ चुका रेंडरिंग का। मुझे नहीं पता क्या रिज़ल्ट आएंगे, आपके सामने साथ ही रेंडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लास्ट नोड पे आके टास्क में जाकर डर्टी एंड कुक सिलेक्टेड नोड्स के ऊपर, उप्स एक गलती कर रहा था अभी, पता लगता कि सिस्टम क्रैश हुआ। एंड सबसे पहले कंट्रोल S प्रेस कर लेना, सेव एंड लास्ट नोड में आके टास्क एंड डर्टी एंड कुक सिलेक्टेड नोड्स, ओके। थोड़ा सा ऊपर ऊपर कर लेता हूँ इस तरह से, इस तरह, ठीक है। एंड फर्स्ट फ्रेम होगा एंड जस्ट अब इसको कुकिंग के लिए छोड़ देता हूँ सिस्टम को, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक जंप कट के बाद, जो कि काफ़ी बड़ा ही जंप कट होने वाला है, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कहाँ, इसी वीडियो में मिलना है।